हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का वीडियो। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। उस नाम को हम कैसे लिखेंगे वो इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आइए तो देखिए, नोमेनक्लेचर, इसको हिंदी में कहते हैं नामकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम लिखेंगे वो सीखेंगे। तो नोमेनक्लेचर, नामकरण जो होता है वो दो आधार पर लिखाते हैं। एक हो गया आपको जनरली नाम, जो आपके आसपास मिल जाएंगे, हमारे देश में मिल जाएंगे, तो उस जनरली नाम को कहते हैं कॉमन नेम। एक और इसको नाम से जानते हैं ट्रिवियल नेम, और दूसरा एक नाम है, उस नाम को कहते हैं IUPAC नेम। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो आधार से नामकरण कर सकते हैं। एक हो गया कॉमन नेम, जनरली नाम, और एक हो गया IUPAC नेम। अब कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है? देखिए, कॉमन नेम जो होता है वो आपका रूल पर आधारित नहीं होता है। डज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल्स, इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखे हैं? डज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल्स। कहता है कि जो कॉमन नेम होता है वो कोई रूल पर आधारित नहीं होता है। हाँ, ये है कि जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है या जहाँ से इसका स्रोत है, वहीं के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। लेकिन इस नामकरण करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि ये नामकरण किसी विशेष अलग देश का ही नामकरण होता है और दूसरे देश में उस नाम को लोग नहीं जानते हैं। तो सभी लोगों ने बैठकर, सभी देशों को वैज्ञानिकों ने बैठकर एक नामकरण पद्धति अपनाया। उस पद्धति को कहते हैं यूपैक पद्धति, IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम के तहत कुछ एक रूल बनाया गया है। उस रूल के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। तो ये जो है बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल, ये जो है एक रूल पर आधारित आपका नामकरण हुआ। ये जो हुआ स्रोत के आधारित, जहाँ से निकला वहाँ का स्रोत के आधार पर यह कॉमन नेम हुआ। लेकिन ये यूपैक नेम जो हुआ, सारे देश की साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बैठकर एक निष्कर्ष निकाला कि कैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाए। तो एक रूल बनाया गया, उसी रूल को हम लोग यूपैक के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे। आइए थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, एंड ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। हाँ, तो आई से क्या होता है? इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये यूपैक का फुल फॉर्म हुआ। इसी के तहत हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। और नामकरण आपको भारत ही नहीं, पूरे देश में उसका मान्य होगा। तो आइए अब देखिए, कॉमन नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का कॉमन नेम। मार्कर सही नहीं चल रहा है,
कहता है इफ ओनली टू टर्मिनल आर present in alkane, then its common name is said to be an alkane। हाँ मेरे दोस्तों देखिए, कॉमन नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का कॉमन नेम कुछ हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूपैक नेम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन नेम किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए। कहता है इफ ओनली टू टर्मिनल, कहता है यदि दो टर्मिनल हो, आर प्रेजेंट इन एल्केन, एल्केन का चेन में दो टर्मिनल हो, देन इट्स, तब इसका कॉमन नेम इज सेड टू बी एन एल्केन, अर्थात इसका कॉमन नेम नॉर्मल एल्केन कहेंगे। दो टर्मिनल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। CH3 CH2 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 CH3, देखिए सीधा सीधी चेन है, इसका टर्मिनल कितना है तो देखिए एक टर्मिनल इधर हुआ, एक टर्मिनल इधर हुआ, मतलब इधर आ सकता है इधर आ सकता है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो दो टर्मिनल हुआ, ये दो तरफ है इसलिए दो टर्मिनल हुआ। तो इसको हम लोग नॉर्मल एल्केन से नाम लिखेंगे, कॉमन नेम नॉर्मल एल्केन, तो एन लगा दीजिए। अब आपको मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन याद में होना चाहिए, मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसका नाम लिखना है तो नॉर्मल लिख दीजिए, मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। ये सीधा स्ट्रेट चेन रहेगा तो इसको दो तरफ ये है तो इसको दो टर्मिनल कहेंगे, और इसका जो नाम होगा नॉर्मल एल्केन। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे दूसरा कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ये सीधा का कॉमन नेम हो गया। अब देखिए कहता है इफ CH3 CH3 यूनिट, यदि इफ CH3 CH इसके ऊपर CH3 रहेगा, यूनिट इज प्रेजेंट इन एल्केन, यदि ये चीज प्रेजेंट रहेगा, ये इकाई प्रेजेंट रहेगा एल्केन में, तो एंड रेस्ट, इसको आपको छोड़ देना है। रेस्ट माने क्या करना है, छोड़ देना है। इसको छोड़कर जो बाकी बचेगा वो चेन को अनब्रांच्ड जो रहेगा, हाँ तो देखिए क्या बोल रहे थे, इफ CH3 CH इसके ऊपर CH3, अगर ऐसा यूनिट इज प्रेजेंट इन एल्केन, अगर एल्केन में ये चीज प्रेजेंट रहेगा तो इसको छोड़कर जो अनब्रांच चेन रहेगा तब इसका कॉमन नेम क्या होगा। सो देखिए जैसे सपोज दैट इसका नाम हो जाएगा क्या फिर, आइसो एल्केन। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखिए इसका जो नाम हो जाएगा क्या कहता है, इफ ये यूनिट इज प्रेजेंट इन एल्केन एंड रेस्ट चेन अनब्रांच्ड, ये छोड़कर अगर दूसरा अनब्रांच चेन नहीं होना चाहिए, देन इट्स कॉमन नेम इज सेड टू बी आइसो एल्केन, तो इसको हम लोग आइसो एल्केन कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए यही चीज़ सेम है तो इसको आइसो लिख दीजिए। अब इसका नाम लिखिए, अब गिनिए कितना है, मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन।
ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका आइसो, ये हो गया आपका आइसो मार्कर, ये आपका आइसो हो गया। अब मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका पूरा नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। और कोई हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है। तो देखिए ये हो गया आइसो, आइसो लिख देंगे। अब मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया आइसो हेक्सेन। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट है आपका पहला टॉपिक हो, दूसरा टॉपिक ये हो गया था। पहला में नॉर्मल एल्केन, दूसरा में क्या था? दूसरा में आपको अभी बताया मैंने आइसो एल्केन, और तीसरा क्या है आपका? देखिए इफ ये रहेगा, उस समय क्या था? ये CH पर CH3 था। अब देखिए दोनों तरफ मिथाइल हो गया। इस यूनिट को अगर रहेगा तो इसका नाम है न्यू एल्केन, परंतु अनब्रांच्ड चेन नहीं होना चाहिए। ब्रांच अनब्रांच मतलब दूसरी शाखा, अनब्रांच मतलब शाखा नहीं होनी चाहिए, ब्रांच मतलब शाखित होनी चाहिए। तो आइए देखिए एग्जांपल, CH3 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 CH3। ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि इसको नाम लिखने के लिए कहा जाए तो क्या नाम है? न्यू एल्केन। तो सबसे पहले न्यू लिख दीजिए। न्यू लिखने के बाद इसका आप गिनिए कितना है से, तो मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो इसका नाम हो गया न्यू पेंटेन। अब इसी प्रकार ये आपका कॉमन नेम लिखा रहा है, सब कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3 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 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है। तो न्यू पहले लिख दीजिए, अब गिनिए मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, तो न्यू हेक्सेन। इस प्रकार से ये तीन का नॉर्मल एल्केन, उसके बाद आपका हो गया नॉर्मल एल्केन, उसके बाद आपका क्या हो गया? तो आइसो एल्केन, और फिर क्या हो गया? तो न्यू पेंटेन। ये तीन का ही कॉमन नेम होता है और बाकी का कॉमन नेम नहीं होता है इस टाइप में। तो इस टाइप का कॉमन नेम नहीं होता है, तो बाकी कैसे सीखेंगे? तो हम लोग यूपैक के नेम से लिखेंगे। तो तीन को के मैंने बताया क्या क्या, तो ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में थोड़ा समझने के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। नॉर्मल एल्केन, एक मैंने ये पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा? तो आइसो एल्केन, तीसरा क्या पढ़ा? तो न्यू एल्केन। अच्छा, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और न्यू एल्केन कैसे होता है? तो नॉर्मल एल्केन, इसमें क्या होता है? तो 4 सीधा सीधी लाइन था, तब 4 अस्ट्रेट चेन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े? इफ CH3 CH, यहाँ CH3 ये यूनिट रहेगा, इफ इस यूनिट रहेगा तो उसको आइसो एल्केन। न्यू एल्केन किसको कहेंगे? इफ CH3 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 अगर ये रहेगा तो इसके लिए न्यू, मतलब सीधा सीधी लाइन के लिए नॉर्मल एल्केन। एक यदि ऊपर की ओर मिथाइल हो जाएगा और इस टाइप से रहेगा तो इसको कहेंगे आइसो एल्केन, और यदि दोनों तरफ मिथाइल हो गया तो इसको कहेंगे न्यू एल्केन। इस प्रकार यही तीनों का आपको कॉमन नेम होता है। अब बाकी को हम लोग जैसे मानते हैं कि इस तरह का आ गया, इस तरह का आ गया, तो ये देखिए इसमें फर्स्ट सेकेंड पर मिथाइल था, इसमें किस पर हो गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर हो गया मिथाइल, तो थर्ड पर मिथाइल हो गया तो इसका मतलब ये आइसो नहीं हुआ। तो इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो इसी नाम को हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, ये बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था। अगले वीडियो से हम लोग जोरदार से नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।